अंबिकापुर के निगम क्षेत्र में 5वें हमर क्लिनिक का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा वार्ड क्रमांक 14 नमना कला में किया गया। इस दौरान हमारी खास बात हुई अस्पताल प्रबंधन से। आइए जानते हैं कि इस हमर क्लिनिक का लाभ लोगों को किस तरह मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य को लेकर एक और नया आयाम लिखा जा रहा है। हमर क्लिनिक नमना कला में वार्ड क्रमांक 14 में इसे खोला गया है और ये अंबिकापुर का 5वां हमर क्लिनिक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मौजूद है डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की पूरी टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि एक MBBS डॉक्टर यहाँ बैठेंगे और 4 नर्सेज रहेंगे। 40 से अधिक प्रकार के जांच किए जाएंगे खून के। उसके बाद अगर कोई ऐसा स्थिति आता है तो वो सीधा जिला चिकित्सालय में चला जाएगा ब्लड टेस्ट कराने के लिए। कुछ देर के बाद यहाँ पास आदरणीय T.S. सिंहदेव जी आएंगे और इस फीता को काट कर हमर क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है इस हमर क्लिनिक के भीतर। हमारे साथ मौजूद है आमिर फिरदौसी जी, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं की। सर ये बता देंगे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अत्यंत हर्ष के साथ कि नगर निगम अंबिकापुर में ये 5वां हमर क्लिनिक है और हमर क्लिनिक एक आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में एक विकसित किया गया है। ये पहले एक शासकीय होम्योपैथिक औषधालय था और शासकीय होम्योपैथिक औषधालय को ये उन्नयन करके यहाँ पर अब एक ही छत के नीचे एक आयुष चिकित्सक अधिकारी और एक एलोपैथी के चिकित्सा अधिकारी भी अपनी सेवाएं देंगे। यानी एक ही छत के नीचे अब यहाँ पे होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के साथ साथ आपके एलोपैथी की भी चिकित्सा यहाँ पे उपलब्ध होगी। सर हमको थोड़ा सा घूम के बताएंगे कि क्या क्या है यहाँ पास, क्या क्या रहेगा, क्या क्या स्थिति रहेगी, बता दें। ये कौन सा रूम है, यहाँ पास क्या होगा? हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं ये होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी का रूम है। यहाँ पे होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी अपनी सारी सेवाएं देंगे। रजिस्ट्रेशन काउंटर वहाँ पर आपके सामने है और रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात यहाँ पे मरीज़ आएंगे और मरीज़ आने के बाद यहाँ पर फिर उनको जो भी दवाइयाँ लिखी जाएंगी वो दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम्योपैथी की सारी दवाइयाँ लगातार हमें उपलब्ध होती रही हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ CGMSC के माध्यम से हमें छत्तीसगढ़ शासन उपलब्ध करा रहा है। और सर क्या क्या खास है? यहाँ एक रूम मुझे दिख रहा है, यहाँ सामान्य वार्ड भी लिखा हुआ है। सर किस चीज़ के लिए ये बनाया गया है इसको? ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बड़ा एक सपना था कि हर मोहल्ले में अपना एक क्लिनिक हो। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पहल में कहा था कि प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो भी है, हमारे आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हमारा जो हमर क्लिनिक है, वहाँ पर आप डे केयर IPD की भी सुविधा रखिए ताकि अगर किसी को बोतल चढ़ाना है, किसी का गर्भवती महिला की जांच करनी है, किसी बच्चे को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, उल्टी दस्त का प्रॉब्लम है, तो आप यहीं पे चिकित्सा कर सकें, उनको जिला अस्पताल जाने की ज़रूरत ना हो और प्राथमिक चिकित्सा बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके। और आयुष्मान कार्ड और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता कार्ड के माध्यम से इनको पूरी तरीके से सारा सुविधा निःशुल्क यहाँ पे उपलब्ध होगा। तो यहाँ कोई भी अगर गर्भवती महिलाएं भी आती हैं तो यहाँ जांच का एक वार्ड रखा गया है, यहाँ बिस्तर रखा गया है, वहाँ रख कर उनका इलाज किया जाएगा। हमारे साथ आमिर फिरदौसी जी हैं, बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की गई। कुछ और बात कर लेते हैं। आखिर सर ये क्या रजिस्ट्रेशन का एक और काउंटर यहाँ पास दिख रहा है, ये क्या है, इसको बता देंगे आप? ये रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ साथ ये आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक बहुत बड़ा काउंटर है। यहाँ पर अब आपको समस्त तरह की जो सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी। आपका निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता कार्ड भी बनेगा। छत्तीसगढ़ शासन प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो APL हो चाहे BPL हो, उनको 25 लाख तक की जो इलाज है वो सुविधाएँ मुहैया कराता है। किसी भी मरीज़ को कुछ नहीं करना है, इस काउंटर तक आना है और अपनी सुविधा, अपनी जानकारी यहाँ पर लेनी है कि उनके कार्ड में वो सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, और अगर नहीं है तो तत्काल यहाँ पे कार्ड आपका बना के वहाँ पे दिया जाएगा और तत्काल उसको सारी सुविधाएं मिलना चालू हो जाएंगी। और कुछ हमें बिल्डिंग्स, कुछ OPD के कुछ दिख रहे हैं, क्या है सर, इसे बता देंगे? ये एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं हमारे यहाँ पर अपनी बैठ के सेवाएं देंगे। यहाँ पे एक MBBS चिकित्सक की नियुक्ति की गई है और इस MBBS चिकित्सक की नियुक्ति यहाँ पर ऐसा किया गया है कि वो सुबह और शाम दोनों पाली में अपनी सेवाएं देंगे। चूँकि ये शहरी क्षेत्र का हमर क्लिनिक है तो माननीय महाराज साहब आदरणीय श्री T.S. सिंहदेव जी का यहाँ पर एक विशेष निर्देश था कि हमें शाम के वक्त, चूँकि शहर के लोग दिन भर काम करते हैं और शाम के वक्त उनके पास समय होता है, तो शाम के वक्त आप क्लिनिक को यहाँ पर चालू करें। और इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर शेड्स वगैरह ऐसा बनाया गया है, वेटिंग हॉल ऐसा बनाया गया है ताकि आराम से धूप, बारिश, गर्मी किसी भी समय हो, ठंड के मौसम में आप आराम से यहाँ बैठ के अपना वेटिंग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इतना बड़ा जो ये पूरा फर्श वगैरह जो सारा तैयार किया गया है यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि वेलनेस सेंटर का मतलब सिर्फ इलाज नहीं होता, बच्चों को यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं में जोड़ना, यहाँ पे बुज़ुर्गों को योगा कराना, यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को और भी बहुत सारे विशेष तरह की जानकारियाँ देना, स्तनपान कैसे करना है, बच्चों का ख्याल कैसे
रखना है, बहुत सारे जैसे मिलेट मिशन चल रहा है तो कैसे हम न्यूट्रिशियस डाइट्स के बारे में बताएं। तो इस तरह की विभिन्न चीज़ों के बारे में एक बहुत अच्छा जो अपना जीवन शैली है उसके बारे में हम बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और एक होलसम यहाँ पे एक पैकेज हम लोगों को डिलीवर करेंगे, जो चीज़ पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। सर, लोगों को एक चीज़ और ये हमारे क्लिनिक से जानने की जिज्ञासा है कि यहाँ कितने प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे और क्या क्या यहाँ पास किया जाना है, जिसको लेकर ये यहाँ पास आ सकेंगे, आसानी से पहुँच सकेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो ये हमर क्लिनिक है, हमर क्लिनिक में लगभग 41 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क मिलेंगी। आप देख सकते हैं लगभग हर तरह की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे वो टैबलेट्स हो, चाहे सिरप हो, वो आपको यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। और यहाँ पर 7 तरह की जांच निःशुल्क यहाँ पे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होगा, वो टेस्ट यहीं पे होंगे, निःशुल्क होंगे, जिसकी रिपोर्ट तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हमको लगता है कि कोई गंभीर मरीज़ है और उसको बड़े जांच की आवश्यकता है तो उसका सैंपल यहाँ पे लिया जाएगा और वो सैंपल को अब हमारा जो लैब है, जो नया जिला अस्पताल बन गया, वहाँ हम भेज देंगे। वो सैंपल की जाँच वहाँ पर होगी और ऑनलाइन यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको फटाक से यहाँ डॉक्टर प्रिंट निकाल के अपना जो है इलाज प्रारंभ कर देंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूम ऑफ केयर हम कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि नहीं यहाँ से हमको रेफ़र ही करना है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम रेफ़र करेंगे, नहीं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मरीज़ का इलाज यहीं पे हो जाए और यहीं से वो अपने घर के नज़दीक में अपना इलाज ले सके। तो अपने घर के नज़दीक में अब जितने भी पेशेंट्स होंगे उनका इलाज यहाँ हो सकेगा। लोग यहाँ आएंगे, 40 से अधिक प्रकार के जो टेस्ट होते हैं जो वो टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट करने के बाद यदि ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जांच है जो यहाँ नहीं हो पा रही है, उसको लेकर जिला चिकित्सालय में भेजा जाएगा। यहाँ दवाओं का भी जो वितरण होगा निःशुल्क होगा। एक यहाँ पर समान वार्ड बनाया गया है कि अगर कोई गर्भवती महिला या कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि उसको तत्काल इलाज की आवश्यकता है तो वो यहाँ दिया जाएगा। कई प्रकार के यहाँ पास दवाओं का यहाँ वितरण किया जाएगा। इलाज के एक MBBS डॉक्टर होंगे जो यहाँ पास बैठेंगे और लोगों का इलाज करेंगे। आपको व्यवस्था सुलभ और नज़दीक मिलेगी। आपके घर की 70% बीमारी लगभग मानी जाती है कि प्राथमिक स्तर की होती है। उसके लिए आप अस्पताल जाओगे, लंबी लाइन लगाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है। MBBS डॉक्टर यहाँ बैठेंगे, दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध होंगी। अगर कोई जांच भी कराना पड़ेगा तो सैंपल यहाँ से लेके वहाँ चला जाएगा, रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये भीड़ जो एक जगह हो जाती है जिला अस्पतालों में या अन्य जगहों पे, उसको हल्का करने के लिए और इलाज सुलभ मिल जाए। आप घर से जाओगे 2 किलोमीटर दूर जाओगे, बैठे रहोगे, भीड़ है, दिन पूरा ख़राब हो गया। यहाँ आइए, दवाई लीजिए, दिखाइए, चले जाइए। कोई बड़ी बीमारी है तो सलाह दे देंगे डॉक्टर, फिर आगे जाइए। तो करीब मुझे 41 या 44 दवाइयाँ बताई गई कि वो जितनी होनी चाहिए पूरी हैं। 7 से 10 प्रकार के खून की जाँच है। आयुष क्लिनिक था तो उसका हिस्सा भी है, आयुष की भी पूरी दवाइयाँ हैं। मुझे बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण पूरी दवाइयाँ हैं, तो उस नाते कमी नहीं है। ये सोचा नहीं जा सकता था कि मोहल्ले में हम MBBS डॉक्टर पहुंचा पाएंगे। ये मेरे लिए भी, हम सबके लिए एक संतोष का विषय है। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है, शासन से हमको पूरा सहयोग मिला कि हम मोहल्ले में भी एक MBBS डॉक्टर पहुंचा पा रहे हैं। और खुलेंगे, अंबिकापुर शहर में 10 होने हैं, प्रदेश में 364 खुलने हैं। शहरी क्षेत्रों में 364, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ये मिला के 364। लखनपुर में 1 खुलेगा, अंबिकापुर में 10 खुलेंगे और अगर ऐसी आवश्यकता महसूस होगी तो और खुलेंगे। मेरे ख्याल से 10 पर्याप्त, और अगर लगा कि ज़रूरत है तो फिर मांगना पड़ेगा।